हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 11 काल। चित्र देखिए, अंकुर खेल रहा था, अंकुर खेल रहा है, अंकुर खेलेगा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द रहा था, रहा है तथा खेलेगा से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है। अर्थात इन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया एक समय में नहीं होती, कुछ बीते हुए समय में, कुछ वर्तमान में तो कुछ आने वाले समय में। इन्हीं के आधार पर क्रिया के काल का निश्चय किया जाता है। परिभाषा, क्रिया की क्या परिभाषा होगी मेरे प्यारे बच्चों? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। सुधा सो गई, पिताजी दफ्तर से आ गए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त गई तथा आ गई क्रिया रूपों से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब भूतकाल के भी भेद हैं हमारे पास। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, ख आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। क सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे निकिता ने खाना खाया, उसने पुस्तक पढ़ ली। ख आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अमित ने पत्र लिखा है। ग अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह फूल तोड़ रहा था। ग पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने फूल तोड़े थे। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने में संदेह का पता चले उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह गया होगा। च हेतु हेतुमत भूतकाल। जिस वाक्य में भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे अभय पढ़ता तो पास हो जाता। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। माँ आराम कर रही हैं, गाड़ी चल रही है। उपयुक्त वाक्यों में कर रही है तथा चल रही है क्रिया रूपों से कार्य के इसी समय चलने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भी भेद हैं। 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह दौड़ता है, रीमा रोटी खाती है। ख है अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही है अर्थात वर्तमान काल में जारी है, पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, ग्वाला दूध निकाल रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल। जहां वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे इस समय वह खेलता होगा। तीसरा है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। माँ केक बनाएगी, संभव है कि वर्षा हो। उपयुक्त वाक्यों में बनाएगी और हो क्रिया रूपों से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल।
क सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल का सामान्य रूप सामान्य भविष्यकाल कहलाता है, जैसे इस साल मैं चेन्नई जाऊंगा। ख संभाव्य भविष्यकाल, भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज राजधानी एक्सप्रेसवे देर से आए, जब तुम दिल्ली पहुंचोगे तब रात हो रही होगी। चलो दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल किसे कहते हैं? तो ये सब आपने अध्याय में अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2 है, कथन से संबंधित सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो कुछ आपके पास प्रश्न हैं, जैसे ग क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया होने का बोध हो, तो वो आपके पास क्या होगा? आने वाली क्रिया यानी भविष्य काल। घ क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी समाप्त हुई हो, तो वो आपके पास क्या होगा? असंभूत। ऐसे आप बाकी के अभ्यास को कर सकते हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटिए और उनके भेद लिखिए। ऐसे प्रश्न 4 वाक्यों में क्रिया रेखांकित कीजिए और काल भेद बताइए। क नेहा कपड़े धो रही है, तो इसमें क्रिया क्या है? धो रही है, क्रिया है धोना, और काल है वर्तमान। ग बच्चे खाना खाकर सो गए, तो ऐसे आप इसको अपने आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, इस अध्याय को आप दोबारा से करें और इस अभ्यास को अच्छे से करें। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।